वेलकम बैक प्यारे बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है विज्ञान, कक्षा 10, कार्य पत्रक है आपका 12 और तिथि है 2 अगस्त 2021। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आज हमें इस कार्य पत्रक में समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप थोड़ा सा परिचय शायद हो, परिचित हो, इसको 9th क्लास में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होने के बाद कुछ और बन जाए, ठीक है। जैसे दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया, हम रखते हैं दूध और वो दही बन जाता है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया कुछ न कुछ तो हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जब हिस्सा लेते हैं, रासायनिक क्रिया हो जाती है, उसके बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्लियर है बात। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को दर्शाना, प्रदर्शित करना सिर्फ, ठीक है, शब्द समीकरण के रूप में, ठीक है। इसको इनकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको प्रदर्शित कैसे कहते हैं, करते हैं उसको शब्द समीकरण में आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो एक तो तरीका है, आप ऐसे उनका नाम लिख के बता सकते हैं एरो लगा के, ठीक है। इधर होता है LHS, ये होता है RHS। RHS मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक, और RHS में जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और इसको रासायनिक समीकरण के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, उनका एलिमेंट के रूप में लिख लेते हैं। 2Mg प्लस O2, 2MgO बना रहा है, अभिकारक ये है, उत्पाद इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, दैनिक जीवन में कहाँ पे हो रही है भाई, आग का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है, जंग लगना लोहे में, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, बैटरी में जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, किण्वन, धुलाई, बेकिंग मतलब पकाना, ठीक है, उसमें भी ये सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक रासायनिक समीकरण, ये जो हमने ऊपर पढ़ा रासायनिक समीकरण, उसके बारे में कुछ बता रहा है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तीर के ऊपर नीचे, मान लो इसमें हमें हीट देना पड़ रहा है, इसे गर्म करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे नीचे हीट लिख देंगे, ठीक है। और मान लो ये हीट छोड़ रहा है तो हम वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मान लो हमें लाइट देनी पड़ेगी तो लाइट भी लिख सकते हैं, ये सब यही तीर के पास होता है। और साथ साथ इनकी अवस्था भी लिखी जाती है, जैसे Mg है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तो उसको ऐसे ब्रेकेट लगा के लिख देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल नहीं लिखा, अच्छा, जहां जरूरत होती है वहां हम लिखते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेरक मतलब कोई अभिक्रिया हुई है, वो रासायनिक है या नहीं है, उसको कैसे पता करेंगे, हम उसकी अवस्था में देखेंगे, क्या अवस्था में परिवर्तन है, हाँ जी है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन है, हाँ। ताप में परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें से गैस निकल रही है, तब ऐसी क्रियाओं, अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आओ अब अभ्यास करें। पहला प्रश्न दिया गया है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो अभी हमने पढ़ा, यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, गैस गैस में उत्सर्जन हो रहा होगा, हो तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन को छांट कर लिखे कि ये इनमें कौन सी क्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें लाइट 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 और ऑक्सीजन और ये क्रिया होती है पत्तियों के ऊपर, उससे क्या बनती है, एनर्जी बन जाती है, तो उसमें परिवर्तन होता है। पानी का उबलना, पानी जैसे मान लो पहले था, पानी गर्म उबाल लिया, उसके बाद भी पानी ही रहेगा वो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कागज का फाड़ना, कागज पहले ही कागज था, बाद में फाड़ दिया, फिर भी कागज ही रहेगा। दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो इसमें ये पहला और चौथा आपका है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद लिखिए, इसमें हमें अलग अलग बताना कि अभिकारक कौन है, उत्पाद क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है अभिकारक होता है, राइट हैंड साइड में उत्पाद होता है। तो पहला इसमें दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें क्या है, अभिकारक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, उत्पाद क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसका उत्पाद होगा।
इसका खा पार्ट दिया गया है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा है, तो इसमें अभिकारक क्या है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, और उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उदाहरण दीजिए, हमें उदाहरण देना है, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें गैस उत्सर्जित होती है, जो गैस छोड़ती है अभिक्रियाएं होने के पास, तो ये Mg2HCl, MgCl और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तो इसका आप उदाहरण दे सकते हो PbNO3 का होल ट्वाइस और PbONO2, ये येलो हो जाता है और रेड कलर में बन जाता है, और ऑक्सीजन साथ में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जिनमें तापमान में परिवर्तन होता है, तो आपने सुना होगा, सुना क्या, देखा होगा शायद, घर पे जब पेंटिंग होती है, चूना आता है ना, चूने में जब वाटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वो गर्म होने लगता है और बहुत जल्दी से वो सॉलिड बन जाता है, तो इस अभिक्रिया में हीट रिलीज होती है, तो इसे चूना और वाटर को यहाँ पे डिजोल्व किया जा रहा है, घोला जा रहा है, तो CaOH बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। अंजलि की मम्मी गर्मी में गूथा आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई, सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? तो ये परिवर्तन कैसे हैं भाई, ये भौतिक नहीं है, ये रासायनिक है। क्या होगा, उनमें कुछ गैस भी रिलीज होती है जिसकी वजह से आपको बदबू फील होती है, ठीक है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।